हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम राइमिंग वर्ड्स करेंगे। राइमिंग वर्ड्स यानी कि जो मिलते हो एक दूसरे से। मिलते कैसे हो कि उनका साउंड, उनके जो आवाज एक जैसे आ रही हो। जैसे कि अगर आप किसी का नाम लेते हैं तो प्रिया, रिया, ये एक जैसे नाम लग रहे हैं हमें, मतलब उनका जो साउंड है वो सेम सेम आ रहा है। तो वैसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे वर्ड्स जैसे आपको मिलेंगे जो एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। राइम में ये भी है, देखिए आप, इसका पहला लेटर, बस मैं आपको दिखाती हूँ शो करके। हाँ, इसमें आर पहला लेटर है और एटी जो है एट, देखो सब में एट आ रखा है। मैट में भी एट है, बेट में भी एट है और कैट में भी एट है। बस अलग क्या है, पहला लेटर अलग है। जैसे इसमें आर था, इसमें सी, इसमें आर था तो इसमें बी, और आर था तो एम। तो ऐसे ही एट साउंड से देखो कितने सारे बन गए। रेट यानी कि चूहा, ठीक है। सी ए टी कैट यानी कि बिल्ली। ब, बी सेज ब, बी को ब कहते हैं ना, ब एट, बैट। एम को क्या कहते हैं, म, म एट, मैट। ठीक है। अब आपको ऐसे ही राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। आप फैन का क्या लिख सकते हैं, बताइए मुझे। आप कैन लिख सकते हैं, CAN, कैन। जिसमें आते हैं ना बॉटल जिसमें हम सामान भरते हैं, कैन। ओके। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बैन, जब कोई चीज बंद हो जाती है कि अब ये इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब मुझे बताइए आप क्या और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन यानी कि आदमी, MAN, मैन। अगर बच्चों आप इसमें देखेंगे तो देखिए, एक सेकेंड, मैं आपको कुछ और भी बताती हूँ। हाँ, तो ये जो फैन में देखिए एफ, जो पहला लेटर है वो सबका अलग है, पर जो दो लेटर्स है आखिरी के ANN, वो सब में सेम है। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, जैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ के फटाफट सुनाती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि राइमिंग वर्ड क्या है। फैन का कैन, बैन, मैन। तो देखिए सारे एकदम सेम सेम लग रहे हैं हमें, बट पहला लेटर अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैन का, वैन का क्या भर सकते हैं आप, टेन भरते हैं। टेन यानी कि TN, टेन, जो धूप की वजह से रंग काला पड़ जाता है। पैन, जिसमें मम्मी आपकी खाना बनाती हैं। और बताइए आप क्या बना सकते हैं। रैन यानी कि भागा, आप रैन भी बना सकते हैं। वेरी गुड, आपको अपनी तरफ से कोई ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं आप वो भी लिख सकते हैं। कैप का आप क्या लिख सकते हैं, टैप यानी कि टोटी जिससे पानी आता है। मैप, जिससे आप नक्शा देखते हैं, MAP, मैप। और आप क्या लिख सकते हैं, गैप, बीच में गैप होना कोई। टैप, मैप, गैप। ओके बच्चों। बैट का आप क्या लिख सकते हैं, एक आप हैट लिख सकते हैं। हैट लिख सकते हैं। आप नेट लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं टैट, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टैप के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कैप, लैप। नैप, जो हम सोते हैं कुछ देर के लिए, आप वो लिख सकते हैं। तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स हो गए, ठीक है बच्चों। अब आपको बताना है इनमें से ऑड वन आउट, जो एक दूसरे से राइम नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल अलग है। तो आप देखिए कि लास्ट के लेटर किसके सेम है। देखो इसमें एट सेम, इसमें भी एट, इसमें भी एट, बट इसमें क्या आ रहा है, इट आ रहा है, तो ये अलग है।
इसमें AG एग, एग, इसमें भी एग है पर इसमें एग नहीं है, ये तो OP वाला है तो ये अलग हो गया, इस पे आप गोला लगा देंगे। देखेंगे आप इसमें इप, इसमें भी इप, इप, इसमें भी इप, बस इसी में अप है तो ये वाला अलग हो गया। ठीक है, इसमें ED, एड, एड, ये सेम सेम है पर इन अलग है तो इस पे हम गोला लगा देंगे। ठीक है, अब आपको दोबारा इसमें राइमिंग वर्ड लिखने हैं बिन के, बिन के आप लिख सकते हैं टिन, फिन, रिन। ठीक है, पॉट का आप लिख सकते हैं कॉट, COT कॉट, DOT डॉट, NOT नॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैट का आप क्या लिख सकते हैं? CAT कैट, FAT फैट, HAT हैट। रैन का आप क्या लिख सकते हैं? BAN बैन, CN कैन और FAN फैन। क्या लिख सकते हैं? FAN फैन, कैन, बैन। कट का आप क्या लिख सकते हैं? बट, हट और NUT नट। ठीक है, डॉट का पॉट, POT पॉट। ठीक है, COT कॉट, HOT हॉट यानी कि गरम। ये आपके राइमिंग वर्ड्स हो गए यहाँ पर। ये भी है, अभी दो और हैं। लेड, LED लेड, BED बेड, FED फेड, WED वेड। याद रखना बच्चों, आप ऐसे ही कोई भी लेटर लगा के शब्द नहीं बना सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए CED सेड कर देते तो वो कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, BAG बैग। ठीक है, TAG टैग। अब आप सोचिए क्या लगाएंगे आप इसमें कि कोई शब्द बन जाए। LAG लेग, ये दूसरा वाला लेग है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लाइफ स्किल्स की बात की गई है। शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब जब आप कोई चीज बांटते हैं तो वो दिखाता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं और आप उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज होती है पर वो दूसरों को नहीं दिखाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है ना कि वो किसी की मदद ही नहीं कर रहे, तो फिर उनकी भी कोई मदद नहीं करता है। और जिन बच्चों के पास होता है, एक्स्ट्रा है, तो वो दूसरों को दिखा देते हैं कि अच्छा काम करके मुझे दे देना, अच्छा आज तुम खाना नहीं लाए हो, तुम मेरे साथ खा सकते हो। तो ऐसे ही हमारे फ्रेंड्स बनते हैं और ऐसे ही हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। इसमें देखिए जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक साथ बुक शेयर करके पढ़ रहे हैं। आप सब भी जब स्कूल जाते हैं तो शायद ऐसे ही अपनी बुक शेयर करके एक दूसरे के साथ पढ़ रहे होते हैं। लंच में आप लंच भी शेयर करके खा रहे होते हैं एक साथ। आप खेलते भी हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। आप अकेले कब तक खेलते हैं? अपने दोस्तों के साथ ही तो खेलते हैं। और अगर आप उनसे लड़ाई झगड़े कर लोगे, उन्हें अपनी चीज नहीं दिखाओगे, तो वो आपके साथ कैसे खेलेंगे? नहीं खेलेंगे ना। यस, संस्कारशाला में एक यहाँ पर एक कोट दिया गया है जो कि कैन ने कहा गया है। कैन ने कहा है, इसका मतलब है टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड सॉरी टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। आज आपके पास वो अवसर है जो आप कल चाहते हैं। मतलब कल आप चाहते हो कि मुझे मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, फूड एंड ड्रिंक, बहुत सारे सीजनल वेजिटेबल्स आ रहे हैं, जैसे कैरेट हो जाएगा, मटर और फिर मेथी, ये सारी चीजें आप खाएं।
बेडिंग यानी कि बेड लगाने में आप अपनी मम्मा की मदद करें, अपने पापा की मदद करें, जैसे बिस्तर लगाने में, रजाई फोल्ड करने में, कंबल फोल्ड करने में। ठीक है बच्चों, अपने सिबलिंग्स या फ्रेंड्स के साथ आप चेस खेल सकते हैं। चेस में 2 लोगों की ही जरूरत होती है, उसमें ब्लैक और व्हाइट गोटियां होती है, उससे आप खेलते हैं। अब बात करते हैं हम डेली रूटीन की। सुबह उठते ही अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों को नमस्ते या फिर गुड मॉर्निंग या फिर प्रणाम करें। दिन में 2 बार ब्रश करें, कम से कम 2 बार तो बच्चों जरूर ब्रश करना चाहिए। टेक अ बाथ डेली, आप बाथ डेली लें। अगर आप डेली बाथ नहीं लेते हैं या डेली नहीं नहाते हैं तो आपके शरीर में जर्म्स आने लगते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस डाइट, खूब सारा पानी पिए और खूब सारा खाना खाएं। खूब सारा खाने का मतलब खूब सारा अच्छा खाना खाएं। अपने हाथ को बार बार ना छुएं, ऐसे लाइक अपने हाथ बार बार फेस पर ना लगाएं और उसे बार बार धोते रहे अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली। ठीक है, अपना होमवर्क समय पर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। थैंक यू।